नमस्कार, स्वागत है मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रहनक्षत्र.com पर। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अष्टम अध्याय के बारे में। अष्टम अध्याय में प्रारंभ कर रहा हूँ दोस्तों, और जैसे कि मैंने आपसे कल ही कहा है कि आप सब हिंदी में ही पूर्ण अध्याय में बोलता रहूँगा, और संस्कृत में तो है ही मेरे पास, ताकि हर कोई समझ सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। और इसमें मैं ज़्यादा बहुत सारा कुछ म्यूज़िक ऐसे नहीं डालता, क्योंकि अध्याय को अध्याय की तरह रहने देते हैं, तो इसको सिंपल रखते हैं, अध्याय समझ कर ही, ठीक है। वरना बहुत सारे लोगों ने बोला था कि कुछ ऐसा म्यूज़िक वीडियो ऐसा कुछ डालिए साथ में शब्दों के साथ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इसको अध्याय को बहुत ही सिंपल अध्याय की तरह ही रहना चाहिए, ताकि सुनने वाले और देखने वाले को समझने में कि अध्याय ही चल रहा है पुरुषोत्तम मास का। तो अध्याय स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, शुरुआत कर रहा हूँ। प्रारंभ करिष्ये, अष्टम अध्याय प्रारंभ करिष्ये। श्री गणेशाय नमः। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु वैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसूत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकारक है। इस प्रश्न सुनकर भगवान बद्रीनाथ जगत को आनंद देने वाले बहुत आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु के बड़े प्रसन्न होकर वैकुंठ गए और वहाँ जाकर हे नारद अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास वैकुंठ के में पास जा पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा और विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास का श्रेष्ठ बनकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुनि, अनंतर भक्तों के रूप पर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर ने और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राजा शार्दुल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया है। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संतत मन से आप लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया है। कृष्ण देवोपायन व्यासदेव के से प्राप्त विद्या के आराधना में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकल पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब आप यह पूछे कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषोत्तम को पुरुषों को जैसे अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है, और भाग्य से उत्पन्न हो जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित आप कहते हैं, हे महाराजा, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशाली द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेघावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब कम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और आकर्णक नेत्र से शोभाहीन हुई। चतुर्थ गण से युक्त यह अपने पिता के एकमात्र कन्या थी। अतः चतुरा गुणवंती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेघावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी अनादर नहीं किया। वह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नतापूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पोतादी सुख को देख इसको भी स्पृहा हुई, और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाले पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारते हुए सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से, एवं किस देवता की उपासना करने से, या किस मुनि के शरण जाने से, अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया है, कोई भी पति मुझको वर्ण नहीं करता। पंडित भी मेरा पिता मेरा ही दुर्भाग्य से
अमूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाली है, वैसी मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई? इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ और रूप समुद्र के मोहिरूप जल में निमग्न होकर शोक मोहरूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेघावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के अपने भाग्य के कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देवियों के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे, और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वासोश्वास लेते महादारुण मूर्छा से मदिरापान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विरव कन्या जब तक पिता को देखने आए तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेघावी मुनि मरणासन हो गए। भाग्य के बल से एकाएक कांपने लगे। कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जता रहा। तदनुसार पहले किए हुए गृहस्थम के धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाते भय उस मुमुक्षु मेघावी ऋषि ने शीघ्र ही नीलकमल के समान श्यामा विविल से सुंदर आकृति वाले पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं को शत्रु दैत्य को मारने वाले, अति उग्र दयावान को पान कर जाने वाले, कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे मुरारी राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार निम्न को रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेघावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत झटपट मुकुंद लोक से आते हुए और उसे मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर ईश्वर के चरणों में ले आए। इस प्रकार अपने पिता को प्राण को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी। पिता को शरीर को अपने गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विघ्न हुई और पिता को जीवित की तरह समझ कर बोली। बाला बोली, हाय हाय, हे पिता, कृपा सिंधु में अपनी कन्या को सुख देने वाले, आज मुझे किसके पास छोड़कर आप बैंकों से त्यार हो गए? हे तात, हे पितु, मेरी कौन रक्षा करेगा? आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे ताता, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? कैसे मैं रहूँगी शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जीवन वन की तरह अपने घर में? हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं भी मर जाऊँगी। ऐसे जीने में क्या रखा है? हे कन्या, मैं प्रेम रखने वाला पिता तात, हे ताता, विवाह विधि बिना किए हुए आप कहाँ चले गए? तपोनिधि, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए? ताता, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आरता चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। इस लड़की को रुदन सुनकर वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है? ऐसा कहकर जब तपस्वी चुप होकर वे मेघावी ऋषि के कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेघावी के घर में आए और वहाँ का सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेघावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन में रहने वाले सभी मुनि रोने लगे और कन्या की गोद के से शव को लेकर शिव मंदिर के पास स्मशान पर गए। वहाँ काष्ठ की चिंता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उसका दाह किया। दाह के अनंतर कन्या को समझकर सब ऋषियों ने अपना अपना आश्रम गए। इधर कन्या का भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करती हुई इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यतीत होती हुई वहाँ बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल होती, वैसे ही बाला भी दुखित हुई। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य अष्टम अध्याय समाप्त करिष्ये।